प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय सफल स्लोवाकिया दौरे को पूरा करने के बाद अब स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा पहुंच गए। यहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन ने खुद प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की। अब प्रधानमंत्री मोदी जिनेवा से फ्रांस के एवियन शहर रवाना होंगे, जहां वे दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों के समूह G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह दौरा सिर्फ एक सामान्य विदेश यात्रा नहीं माना जा रहा, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और यूरोप के साथ मजबूत होते रिश्तों का बड़ा संकेत भी है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह यूरोपीय दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया कई बड़े संकटों का सामना कर रही है। रूस यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौतियां और नई तकनीकों को लेकर प्रतिस्पर्धा जैसे मुद्दे इस समय दुनिया के सामने हैं। ऐसे में भारत की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने स्लोवाकिया का दौरा किया था। उन्होंने अपने इस दौरे को ऐतिहासिक और सकारात्मक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस यात्रा के नतीजे आने वाले समय में भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई ऊंचाई देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक रिश्तों से युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत बेहद खास अंदाज में किया गया। वहां भारतीय समुदाय के लोगों ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और स्लोवाकिया के शीर्ष नेतृत्व के बीच कई महत्वपूर्ण बैठकें हुई। सबसे बड़ी बात यही है कि भारत और स्लोवाकिया के बीच रक्षा क्षेत्र से जुड़ा एक अहम समझौता हुआ। इसके अलावा व्यापार, तकनीक, शिक्षा और निवेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। माना जा रहा है कि इन समझौतों से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा की एक और बड़ी उपलब्धि रही स्लोवाकिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। यह सम्मान किसी भी विदेशी नेता को बहुत कम अवसरों पर दिया जाता है। इसे भारत और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति स्लोवाकिया के सम्मान के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपीय देशों के बीच रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं। रक्षा, तकनीक, ऊर्जा, व्यापार और निवेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब सभी की नज़र G7 शिखर सम्मेलन पर है। G7 दुनिया के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान शामिल है। हालांकि भारत इस समूह का सदस्य नहीं है, लेकिन पिछले कई वर्षों से भारत को विशेष आमंत्रित देश के रूप में बुलाया जाता रहा है। यह भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी अहमियत को दिखाता है। G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का यह यूरोपीय दौरा भारत की विदेश नीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। एक तरफ स्लोवाकिया के साथ नए समझौते हुए हैं, तो दूसरी तरफ G7 जैसे बड़े मंच पर भारत अपनी बात मजबूती से रखने की तैयारी कर रहा है। आने वाले दिनों में इस दौरे के नतीजे भारत की अर्थव्यवस्था, व्यापार और वैश्विक कूटनीति पर सकारात्मक असर डाल सकते हैं। फिलहाल दुनिया की नज़र G7 सम्मेलन पर टिकी हुई है और यह देखना दिलचस्प होगा कि वहां भारत किन मुद्दों को प्रमुखता से उठाता है और वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को किस तरह आगे बढ़ाता है। बाकी इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए प्रभात खबर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।